मेरे बच्चे, दिव्य लोक से तुम्हारे पास संदेश आया है। दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें शीघ्र ही उनकी अनुभूति होगी मेरे बच्चे। किंतु तुम भयभीत मत हो जाना। वो तुम्हारे आसपास एक आवरण बना रही है। तुम्हारी सुरक्षा का तुम्हारे ऑरा को नकारात्मक ऊर्जा न घेरे ऐसा आवरण बना रही है। तुम अपना काम निश्चित होकर कर सको, अपने जीवन को भरपूर जी सको। असीम शांति का अनुभव तुम्हें अपने चारों ओर हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इसलिए वो तुम्हारे आसपास है। किंतु तुम ऐसी कोई गलती मत करना कि वो तुमसे रुष्ट हो जाए। कहीं तुम उनकी कृपा से वंचित ना रह जाओ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, सब इतना जादुई होता है कि आँखों और मन को विश्वास नहीं होता कि ये सपना है या कोई हकीकत मेरे बच्चे। मनुष्य इस दिव्य प्रयोजन को भ्रम मान लेता है। जिस प्रकार आत्मा का परम अर्थ परमात्मा से मिलन का है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने बनाए जीव से मिलना चाहता है। तुमसे ही उत्पन्न, तुम में ही समाहित। किंतु इस मोह माया के बंधनों में फंसा मनुष्य भूल जाता है कि उसका आखिरी उद्देश्य क्या है। उन बंधनों को अपना सच मान लेता है जो केवल उसके दुख का कारण बनते हैं। उसके मेरे बच्चे को बढ़ाते हैं और उसे आनंद प्राप्त नहीं होता, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता। जिस प्रकार तुम ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी पहचान तुम्हें ढूंढ रही है कि तुम ये हो मेरे बच्चे। किंतु मनुष्य भटकते भटकते इतना उलझ जाता है, अपनी वास्तविक मेरे बच्चे अपनी वास्तविक पहचान को ठुकरा देता है। झूठ की दुनिया में जीता है, उसी को अपना सच मान लेता है। काले साए के पीछे जीवन भर भागता है मेरे बच्चे। माँ काली कहती है कि मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए अति आवश्यक है सुनना। तुम्हारे कष्टों का निवारण है छुपा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनना। इसमें मेरे बच्चे तुम हर किसी देवी देवता के आगे मस्तक झुकाते हो, ये तुम्हारा सम्मान भाव है। किंतु मेरे बच्चे, तुम हर किसी भगवान से मेरे बच्चे अपने मन की इच्छा प्रकट करते हो, और यही वो गलती कर रहे हो तुम, जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम जो गलती कर रहे हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम शीघ्र धन पाने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी के आगे अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो। यूं दर दर मत भटके मेरे बच्चे। कभी कभी भक्तों की शीघ्र ही सुन ली जाती है, तो कभी मेहनत और परीक्षा के बाद भी तुम्हें वो मेरे बच्चे शीघ्र प्राप्त नहीं होता, वो चीज़ मिल नहीं पाती। फर्क ये है मेरे बच्चे कि शीघ्र मिली इच्छा की हो सकता है मनुष्य कदर ना करे और वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाए मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु जो चीज़ उसे मेहनत और परीक्षा की घड़ी के बाद प्राप्त होती है, उसकी वो अवश्य ही कदर करेगा। उसका उसके जीवन में मेरे बच्चे उसका उसके जीवन में क्या महत्व है, वो ये अवश्य समझ पाएगा मेरे बच्चे। इसलिए ईश्वर भी उसे वही देते हैं जो उसके लिए उचित है, जिसके लिए वो योग्य है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम प्रतिदिन मुझे याद करते हो, यादों में तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम जानते हो माँ तुम्हारी पीड़ा को सुन रही है, समझ रही है, वही इस भंवर से निकालेगी। जय माँ काली।